Not a problem. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में। मैं अमलेश सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का, मेरे सारे व्यूअर्स का, जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, उस पर कमेंट किया, लाइक किया और जिन्होंने शेयर किया सभी को। और जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए वीडियो, पसंद आया तो लाइक कीजिए, तो शेयर कीजिए। चलिए, आज मैं आपको SYJC कॉमर्स अकाउंटेंसी चैप्टर 1 पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट का तीसरा हिस्सा, थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूं। तीसरा हिस्सा हम देख रहे हैं आज। शुरू करते हैं हम लोग। पहले के पिछले 2 हिस्से आपको देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा, दोनों वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो दोनों वीडियो देखने के बाद ये तीसरा वीडियो आपको कोरिलेट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे इस चैप्टर को और बेटर तरीके से। इसके प्रैक्टिकल सम्स के भी आपको वीडियोस आने वाले हैं, आने वाली वीडियो जल्दी ही मिलेगी आपको। अब हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने शुरू किया था कि हम लोग पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये चैप्टर हम लोग कर रहे थे। और इस चैप्टर के हिस्से में हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब यहाँ से शुरू करते हैं पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट। देखिए, फाइनल अकाउंट बनता है, हम तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें होती है वो देख लो। नेसेसिटी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट की जरूरत की होती है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, क्लोजिंग स्टॉक, जब आपके पास दुकान बंद कर रहे हो उस वक्त आपके पास जो स्टॉक बचा वो क्लोजिंग स्टॉक हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा, प्रीपेड पहले से दे दिया वो खर्चा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जो एडवांस में मिल गई है, इनकम रिसीवेबल, वो पैसा जो मिलने वाला है, बैड डेट्स, बुरे कर, ऐसे पैसे जो डूब भी सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कुछ वो कर्जदार होते हैं हमारे, कुछ उन लोगों को हमने पैसा दे दिया होता है कि जो भाई पैसे ले लिए तो वो दे भी नहीं सकते, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पैसा आधा दे या पूरा दे या नहीं भी दे। कुछ लोगों के लिए हम डिस्काउंट करके रखते हैं हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए कि चलो ठीक है, 9,900 का बिल होगा तो 9,900 में 900 माफ कर देंगे, 9,000 का ही फाइनल कर लेंगे, तो वो डिस्काउंट टाइप का होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू जब वियर एंड टीयर होती है, वैल्यू कम होती है, कोई भी फिक्स एसेट आप खरीद लो तो उसकी वैल्यू कम होती है, तो वो डेप्रिसिएशन होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग एंड लोन, कैपिटल पर इंटरेस्ट, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट, बिजनेस में जो पैसा डाला था उसमें से कुछ पैसे निकाल लिया, वो होता है ड्रॉइंग। लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो लोन गिवन, किसी को लोन देकर रखा है वो। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एक्सीडेंट, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, भाई 10,000 का सामान था, 10,000 में से 8,000 का ही क्लेम मिला और तो 2,000 का एग्जैक्ट नुकसान हुआ। 10,000 का गुड्स था, 10,000 के गुड्स में से 2 इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि मैं आपको 8,000 का क्लेम दे पाऊंगा, ठीक है, तो एग्जैक्ट नुकसान कितने का हुआ? 2,000 रुपए का जो एग्जैक्ट नुकसान हुआ है, गुड्स लॉस बाय फायर। तो ये टोटल वैल्यू हो जाती है और इसमें से एक क्लेम वैल्यू हो जाती है, और ये एग्जैक्ट नुकसान जो आता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। कौन सी चीजें कहाँ पर आती है, कैसे आती है, इन डिटेल में आपको बताता हूँ। गुड्स स्टोलन, सामान चोरी हो गया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट सैंपल यूज, फ्री सैंपल के लिए दिया, एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, नया है मार्केट में। विड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया गुड्स। परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज, ऐसा परचेज जो रिकॉर्ड नहीं किया, खरीद तो लिया है लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। ऐसा सेल्स, खरीद बेच तो दिया है लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस,
ये देखिए वो खर्चा जो कैपिटल का खर्चा होता है और जो कि इंक्लूड हो गया है रेवेन्यू एक्सपेंसेस में, ठीक है, रेवेन्यू के खर्चे में ऐड हो गया है, या फिर वाइस वर्सा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, वो बिल जो डिसऑनर होने वाली है, जैसे देखिए चेक होता है ना, चेक बाउंस होता है, वैसे बिल होती है ना, बिल डिसऑनर होती है। बिल कभी भी क्या होती है, डिसऑनर होती है। बिल कभी भी क्या होती है, डिसऑनर होती है। तो बिल जब डिसऑनर होती है तो वो सिनेरियो होता है। बिल्स पेबल क्या होता है, बिल्स पेबल डिसऑनर, वो बिल है जो भरना तो था लेकिन हम लोगों ने भरा नहीं, ठीक है, भरा नहीं और वो डिसऑनर हो गई, ठीक है। अब आगे चलते, डेफर्ड एक्सपेंसेस, वो कुछ खर्चे जो फ्यूचर को देखकर किए जाते, भविष्य को ध्यान में रखकर किए जाते, वो होते डेफर्ड एक्सपेंसेस। आगे कैपिटल रिसीप्ट्स इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट रेवेन्यू रिसीप्ट में एडेड है पहले से वो। कमीशन वर्किंग पार्टनर, देखो वर्किंग पार्टनर को कमीशन कुछ देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ही शेयर करके देंगे। नेट प्रॉफिट और सेल्स, ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट होती है, ये सारी इन डिटेल में हम लोग समझेंगे। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ये सारे कंटेंट आते हैं, इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया है। आपको देखिए इन डिटेल में आपको ये भी बता दूंगा मैं कि फॉर्मेट कैसे बनता है, फॉर्मेट भी हम लोग इसमें सीख लेंगे, एडजस्टमेंट भी सीख लेंगे। अब देखिए काफी कुछ हम लोग सीखने वाले हैं इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। आप देखिए साथ में मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर स्टेप्स क्या क्या होते हैं। स्टेप्स देखिए, पहला से स्टेप है कि जर्नल सब्सिडियरी बुक बनती है, जो आप FYGC में सीख चुके हो। भाई जर्नल आप FYGC में जर्नल बनाना सीख चुके हो, जर्नल कैसे बनता है, लेजर कैसे बनता है, ठीक है। फिर भी इसमें भी हम लोग सीखेंगे ट्रायल बैलेंस कंसीडरिंग द एडजस्टमेंट। अब ये ट्रायल बैलेंस से जर्नल और लेजर को ध्यान में रखते हुए ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस जो कि हमारा होगा सवाल, क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बेसिस पे हम लोग का जो सोल्यूशन होगा वो फाइनल अकाउंट होगा। ये होगा हमारा सोल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जिसमें फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी। पहले ट्रेडिंग आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, बैलेंस शीट आएगा। ट्रेडिंग के लिए समझ लो ये इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यही हो गया तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी हो गया, फैक्ट्री अकाउंट भी बोल सकते हो, ठीक है। फैक्ट्री का खर्चा सब आएगा, मजदूर की चीजें आ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। इन डिटेल में मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें कहाँ पर आएंगी और कैसे आएंगी। देखिए मैं आपको, देखिए ये सारे के सारे फॉर्मेट आपको दिए हुए, देखिए फॉर्मेट के साथ में आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आने वाली। देखिए नेसेसिटी ऑफ, क्यों जरूरी क्यों है भाई बनाने के लिए, जरूरी क्यों है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है, ग्रॉस लॉस पता करना है, साल में कितना हुआ, नेट प्रॉफिट पता करना है, नेट लॉस पता करना है, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है बिजनेस का एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, ये भी पता करना है। डेटर्स का अमाउंट क्या है, क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या है। डेटर्स मतलब हमारे देनदार और क्रेडिटर्स मतलब हमारे लेनदार, ठीक है, ठीक है। इनसे हमको पैसा आने वाला है, ठीक है, और ये पैसा देने वाली बात हो रही, ठीक है। वेरियस अकाउंट्स इन फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अकाउंट बना रहा, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, ये अपना फाइनेंशियल स्टेटस अगर बराबर होगा कंपनी का, देन ओनली इट कैन बी डिटरमाइंड, इट कैन बी डिसाइडेड, राइट, बट ऑब्वियस है। तो फिर अब देखना है आपको, अभी देखिए इसमें आगे दिया है भविष्य। अभी ये देखिए फाइंड द सोर्सेज ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ से पैसा आ सकता है अपने पास। वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का क्या हिसाब किताब है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म, अगर फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या होगा। रिकंस्ट्रक्शन आपको आगे के चैप्टर में समझ में आएगा क्या होता है एग्जैक्टली। ये होता है कि कभी कभी एक कंपनी जो बीमार होती है, सिक कंपनी होती है, वो डूबने वाली होती है, तो दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है, तो इस सिनारियो में रिकंस्ट्रक्शन होता है। एक्विजिशन, मर्जर, काफी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वो आगे हम पढ़ लेंगे। वेरियस टैक्सेस क्या है, इनकम्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग, इन सब चीजें पता करने के लिए ही हमको बनाना होता है फाइनल अकाउंट्स। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, मेरे शब्दों से आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। चलो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होता है, देखो सबसे पहली बात होती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में बोलता है कि ये होता है ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस की एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस होता है लेजर अकाउंट का ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर एक फाइनेंशियल ईयर के बाद फाइनल अकाउंट बनाना जरूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज आती है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट आते हैं, ग्रॉस लॉस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम लोग कैलकुलेट करते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट पर से पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या क्या बचे। एसेट का मतलब क्या हो गया, हमारे लिए खुशी की चीजें, जितनी भी खुशी की चीजें सारे के सारी चीजें हमारे लिए एसेट हो गए, और जितनी भी तकलीफ की चीजें सारी की सारी चीजें हमारे लिए लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये सारी चीजें आपको इन प्रैक्टिकली ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज आती है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। ये कहाँ पर ओपन करते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्पस के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इसमें इनकर्ड होता है, ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट किया जाता है। डेबिट साइड का जो अकाउंट होता है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डेबिट साइड में जो भी रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, डेबिट साइड में जो भी होगा वो, ठीक है, डेबिट को हम लोग कभी भी प्लस कंसीडर करते हैं और क्रेडिट को माइनस कंसीडर करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ पर डायरेक्ट क्रेडिट साइड में क्या आएंगे, डायरेक्ट इनकम ऑफ द फर्म इज रिकॉर्डिंग इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड इज मोर, अगर क्रेडिट साइड में ज्यादा बैलेंस आ रहा है, देन डेबिट साइड शोज ग्रॉस प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। वापस इस लाइन को बोलूंगा मैं, इफ अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, मोर देन डेबिट साइड, ठीक है, ज्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और ठीक वाइस वर्सा, उल्टा भी उतना सही है। और उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कैसे ट्रांसफर करते हैं, प्रैक्टिकल सम में सीखने वाले, प्रैक्टिकल सम्स की आने वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और यहाँ पर आपको आगे मैं बता देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा दिखता है। देखिए फॉर्मेट ऐसा दिखता है, लगभग काफी प्यारा सा फॉर्मेट है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है, ये देखो डेबिट है, ये देखिए क्रेडिट है। ये आपके टेक्स्ट बुक में ही ऐसा ही दिया हुआ है आपको, ठीक है। कुछ आपको देखिए, सबसे पहले पर्टिकुलर हो गया अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये गिन के रख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, बिजनेस चालू करेंगे तो उस टाइम पे जो स्टॉक लेकर शुरू करेंगे वो ओपनिंग स्टॉक है। परचेज कुछ खरीदा मैंने, परचेज में से रिटर्न जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं परचेज रिटर्न। कैरेज इनवर्ड, ये ध्यान में रखना आपको, कैरेज इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। फ्रेट का खर्चा, छोटा मोटा खर्चा, फ्रेट के खर्चे की बात करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेट जो होता है, फ्रेट हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ना, फेक हो गया, ये सारे के सारे जो कंटेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएंगे हमेशा, ठीक है। फ्रेट का खर्चा क्या हो, देखिए अब फ्रेट का खर्चा क्या हो जाता है, अगर माल ढुलाई का खर्चा होता है ना, वो हो गया। डॉक चार्जेस, ठीक है। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है कि अगर किसी भी तरीके का कस्टम मतलब टैक्स एक तरीके का हो जाता है, आप देख सकते हैं आप। वेजेस प्रोडक्टिव क्या हो जाता है, वेज उत्पादक, अभी जो फैक्ट्री में मजदूर लोग हैं उन लोग को मैन्युफैक्चरिंग जो भी खर्चा होगा वो सब वेज एंड सैलरी। कभी भी वेज पहले आएगा तो समझ जाना है कि आपको ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है। इंपोर्ट ड्यूटी, अगर सामान मंगा रहा हूँ तो वो खर्चा। कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर एंड ऑयल, ये सब खर्चा जो भी हो सबका सब ट्रेडिंग के डेबिट में, फैक्ट्री का खर्चा है ये। कोयला हो गया, कोक हो गया, गैस का खर्चा हो गया, पावर, ग्रीस, वाटर। रॉयल्टी ऑन परचेज ऑफ प्रोडक्शन, ये ध्यान में रखना आपको, रॉयल्टी ऑन परचेज ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका हमेशा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ही आएगा, रॉयल्टी ऑन परचेज ऑफ प्रोडक्शन। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, फैक्ट्री में पहला पैकिंग का जो खर्चा होगा वो, फैक्ट्री का लाइटिंग का खर्चा, फैक्ट्री का भाड़ा, रेंट एंड राइट्स, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, मैनेजर का सैलरी, मतलब वर्क्स मैनेजर मतलब कौन, फैक्ट्री का मैनेजर, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी। अब आप देखेंगे यहाँ पर सारे के सारे जो भी आए हैं वो आए हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए हुए हैं। और आप यहाँ पर जो क्रेडिट साइड में देखेंगे वो है डायरेक्ट इनकम। क्या है, डायरेक्ट इनकम। भाई सीधे पैसे की बात हो रही है यहाँ पे कि जो भी पैसा आने वाला रहेगा, खुशी की बात है, सबका सब क्रेडिट में लिखो। सेल्स करोगे तो पैसा आएगा आपके पास, क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ड, ये देखो इनवर्ड ध्यान में रखना है आपको, रिटर्न इनवर्ड। जब इनवर्ड बोला मतलब ध्यान में रखना कि वापसी आवक, मतलब मंगा तो लिया था सेल्स के पर्पज से, लेकिन हमने रिटर्न करा दी कि भाई इतना नहीं बिका,
गुड्स लॉस बाय फायर, सामान जल गया, गुड्स चोरी हो गया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल यूज, एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से हमने सैंपल यूज में दे दिया। एक्सीडेंट, अगर गुड्स एक्सीडेंट में चला गया, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, सामान के साथ देखो, सामान के साथ कुछ भी होगा, सामान के साथ कुछ भी हो रहा है तो आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखना है सामान के साथ। एनीथिंग हैपेंस विद गुड्स, एनीथिंग हैपेंस विद गुड्स, anything happens with goods, so you have to write at the anything happens with goods, okay, you have to write at the trading के क्रेडिट साइड में। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक आया हुआ था, ध्यान देना आप, और यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक आया हुआ है, ध्यान देना आप। देखिए ये डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज, और क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। ये कब आता है, कैसे आता है सर, ये कैसे आता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो वाइस वर्सा, एक सिचुएशन बताऊंगा। ये देखिए इसको आप टोटल करेंगे तो इसकी ये टोटल वैल्यू आएगी, राइट। फिर आप इसमें यहाँ से लेके ये टोटल जो अमाउंट है वर्क मैनेजर सैलरी तक की, ये टोटल कर लेंगे, यहाँ एक वैल्यू आएगी। अब इसका जो आपने टोटल किया है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ओके। और यही जो वैल्यू है, अगर ये ज़्यादा वैल्यू, ये वैल्यू ज़्यादा है इसके टोटल से, राइट, ये वाली वैल्यू अगर ज़्यादा है इनके टोटल से, ध्यान देना, तो इस अमाउंट को आप चुपचाप लिख दोगे यहाँ पे, कॉपी पेस्ट सेम टू सेम, ठीक है, ये हो गई आपकी वैल्यू, ठीक है। और क्या करोगे उसके बाद, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे की चीज़ क्या करना है कि ये वैल्यू से ये जो एडेड वैल्यू उसको कर दोगे सबट्रैक्ट, माइनस, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये आ जाएगी वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन आ जाएगा। और वाइस वर्सा ग्रॉस लॉस भी आता है टीम, ठीक है। वाइस वर्सा अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो गई तो अपन इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, और सेम चीज़ अपन भी करेंगे, इसकी चोरी हुई वैल्यू से इससे घटा देंगे, ठीक है। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब ठीक है, उसका उल्टा भी उतना ही सही है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझा दिया है, अब आपको इसमें कैसे कैलकुलेशन करना है वो भी मैंने बता दिया है। अब आपको बहुत ही आसानी होगी, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, इसको आपको समझ लेना है। कुछ देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं यहाँ पर, देखो ध्यान देना, यहाँ इनको ध्यान देना। अगर कभी भी वेज और सैलरी साथ में आएगा तो वेज प्रिपेयरिंग इसको कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और कभी भी अगर सैलरी और वेजेस करके आएगा उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। प्रैक्टिकल्स को करने से पहले अगर आप थियोरी अच्छे से करें, उसके फॉर्मेट को अच्छे से करें तो यू विल गेट एन आइडिया, राइट। आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे हो रही है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं हम लोग कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है आपका, इट इज़ द टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है। मेन इनकम स्टेटमेंट होता है एक हिसाब से देखा जाए तो। इसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट क्या हुआ वो बताया जाता है, सफर्ड बाय द बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जो भी ईयर के दौरान। तब आपको पता है अकाउंटिंग ईयर अपना क्या होता है, ओके। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। इसमें होते हैं डेबिट साइड में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड एट, सारे इनडायरेक्ट जो इनकम होंगी वो किस सारे के सारे रिकॉर्ड होती है क्रेडिट साइड में, और रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट, ठीक है, विच कैन बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। सेम चीज, अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है उसका तो क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे हम लोग लेफ्ट साइड में, मैं करके बताता हूँ आपको, तो हमको वहां पर नेट प्रॉफिट आता है और वाइस वर्सा, ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज नेट लॉस, वाइस वर्सा, उसका उल्टा भी उतना ही, सच इज टू बी ट्रांसफर। चलो कैसे होता है ये लास्ट वाली लाइन भी मैं आपको समझा देता हूँ इन डिटेल। देखिए हम लोग इसके फॉर्मेट को देखेंगे, फॉर्मेट में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे आप। देखिए कुछ बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले देखिए ये आपका परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ओके, फॉर द ईयर एंड डेट, राइट। चलिए सबसे पहले देखो यहाँ पर सारी चीज जो आएगी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, एक्सपेंसेस, ओके। और यहाँ पे जितनी भी चीज आएंगी वो आएंगी इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, इनकम।
मतलब आने वाली चीजें भाई, और यहाँ पर क्या होगी, जाने वाली चीजें भाई। यहाँ पर क्या होगा, खर्चा होगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा, खर्चा होगा। सीधी सीधी बात आपको ध्यान में रखना। कहाँ पर सर, ये डेबिट साइड में जितना भी चीजें आएंगी वो खर्चे वाली बातें होंगी, और यहाँ पर जो भी आएंगी क्रेडिट साइड में वो सारी की सारी क्या होंगी, कमाई होंगी। क्या होंगी, कमाई होंगी। पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी, पढ़े लिखे लोगों को सैलरी देंगे, सैलरी वेजेस, सैलरी और वेजेस आएगा। पहले सैलरी आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, रेंट भाड़ा, इंश्योरेंस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग का खर्चा, टेलीफोन पोस्टेज का खर्चा, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, कुछ ना कुछ प्रिंटिंग में यूज करेंगे, ट्रैवलिंग, आवन जावन, सेल्समैन को कुछ एक्सपेंस देंगे जाने के लिए, भाई वो सेल्स करने जाएगा तो फील्ड पे जाएगा तो डेप्रीशिएशन ऑन एसेट है। देखिए ये ध्यान में रखना, डेप्रीशिएशन ऑन एसेट की वैल्यू जो डेप्रीशिएटेड वैल्यू रहेगी वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगी। लोडिंग का चार्जेस, सामान को ढुलाने का खर्च, ऑडिट फीस, किसी सीए ऑडिटर को हायर किया मैंने तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अपने ऑफिस के पब्लिक के लिए थोड़ा कुछ मैंने अच्छा कुछ पार्टी वगैरह रख दिया तो एंटरटेनमेंट का खर्चा, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस, कुछ बना बिगड़ा वो खर्चा, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे जो भी इंटरेस्ट देगा, सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री मिसलेनियस, ये देखो छोटा मोटा खर्चा, विविध खर्चे होते हैं ये। कन्वीनियंस भाड़ा हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट, चोरी हो गया, एक्सीडेंट में चला गया क्या सामान, जल गया सामान, डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल यूज, एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से सैंपल यूज के तौर पे दे दिया। कमीशन अलाउड, अगर आप कमीशन अलाउ करो खर्चा है, डिस्काउंट अलाउ खर्चा, अलाउंस खर्चा, गाड़ी भाड़ा, एडवर्टाइजमेंट खर्चा हो गया। कैरीज आउटवर्ड, ये ध्यान में रखना, कैरेज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में था तो कैरीज आउटवर्ड पीएनएल के डेबिट में। ठीक है, ध्यान में रखना है, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये ध्यान में रखना, कैरेज आउट वाला किधर आएगा, पीएनएल में आएगा, ध्यान रखना इसको। सेल्स चार्जेस हो गए, बैड डेट्स हो गए, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गई, टैक्स का खर्चा, जनरल खर्चा, छोटा मोटा ट्रेड का खर्चा, बिजनेस से रिलेटेड, लीगल खर्चा, वकील को दिया, प्रोफेशनल, किसी प्रोफेशनल को हायर किया, ठीक है, सॉलिसिटर खर्चा, सॉलिसिटर मतलब वकील होता है समझो, सन्ड्री पैकिंग, अगर दूसरा सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, दूसरी बार पैकिंग हुआ फैक्ट्री में पैक होने के बाद दोबारा, तो ये हो गया। फिक्स एसेट में जो भी लॉस होगा वो भी पीएनएल के डेबिट में। अब देखिए एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे सारा खर्चा होगा, यहाँ पे देखिए आपको कमाई होगी, कमीशन मिल गया, अच्छी बात है, डिस्काउंट अर्न किया, कमा लिया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, मिल गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, मिल गया, रेंट रिसीव हो गया, मिल गया, सन्ड्री मिसलेनियस मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दो वैल्यूज कैसे आएंगी, इसका आप करेंगे टोटल, ठीक है, इसका जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, ठीक है, ये देखिए इसका आपने टोटल कर लिया, ओके, और जब ये टोटल आपने किया तो इसके साथ में आपने इसको भी टोटल कर लिया, ये देखिए ये पूरा का पूरा कंटेंट आपने उठाया यहाँ से, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपने टोटल कर लिया, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपने देखा कि ये ज्यादा है तो इसको आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इसके टोटल से अगर ये ज्यादा है, इसके टोटल से अगर ये ज्यादा है तो आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, ये सेम टू सेम वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, वरना इसको ना इस एडेड वैल्यू जो है ना उसमें से ना सबट्रैक्ट कर दे, क्या कर दे, एडेड वैल्यू से क्या कर दे, सबट्रैक्ट कर दे, तुझे आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, तो यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी व्हाट, ये कौन सी वैल्यू है ध्यान से देख लो, ये देखिए ये है आपकी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ये पैसा जो है ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के करंट और कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, ये ऐसे आया, और वाइसे वर्सा ये भी है, ये लॉस का पैसा, ठीक है। चलिए नेट लॉस ट्रांसफर, प्रॉफिट यहाँ पे आता है तो लॉस यहाँ पे आता है, ठीक, वाइसे वर्सा। तो ये तरीके से आपको ये इसका फॉर्मेट भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसके अगले फॉर्मेट में लेकर चलता हूँ,
देखिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बट इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे फाइनल अकाउंट के, और आसानी भी हो जाएगी आगे के प्रैक्टिकल सम्स को अच्छे से समझने में। अब देखिए बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, देख लो। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, एक तरह का स्टेटमेंट जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है कि फर्म का पर्टिकुलर डे के हिसाब से लायबिलिटीज उसकी क्या है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज रख देता हूँ, एसेट को कहाँ पे रख देते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगी, लायबिलिटी, और राइट हैंड साइड में एसेट्स, ठीक है। एल फॉर लायबिलिटी, एल फॉर लेफ्ट साइड में लायबिलिटी ऑलवेज, ठीक है। आपको ध्यान में रखना ही, एकदम आसान तरीके से आसान भाषा में आप याद करिए, समझिए। ज़्यादा आपको, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट्स एन स्टेटमेंट। ये एक अकाउंट नहीं होता है, ये स्टेटमेंट होता है। तो अभी कभी भी आप इसको लिखते हो तो कभी भी लिखते हो एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन करके लिखते हो आप कभी भी। देखिए ध्यान में, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कहाँ पर फर्म परटेन करती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर गोल होगा तो उस गोल के हिसाब से फर्म कहाँ पर परटेन करती है, समझ रहे क्या, कहाँ पर आता है उसका ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इट्स एन अ गिवन डेट अब तो फर्म का एसेट और लायबिलिटी क्या हो रहा है एक डेट के हिसाब से, वो बताती है ये बैलेंस शीट। कैसे बताती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही प्यारा सा फॉर्मेट है आपका इसका, देखिए आप समझ जाएंगे, कुछ नहीं, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मेट है। देखिए आप, बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पे देखिए कैपिटल, तीनों पार्टनर के नाम, रमेश, गणेश, सुरेश, ABC, तीनों पार्टनर का जो भी कैपिटल है वो यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जनरल रिजर्व, कुछ पैसा आरक्षित करके रखा था, बोझ है भाई सबका सब, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, लोन बोझ है, कर्जा, कर्जा। आप इसको ध्यान में, एक ही वर्ड से ध्यान में रखो लायबिलिटी को, कि भाई ये है कर्जा, कर्जा। और ये मेरे लिए एसेट को कैसे ध्यान में रखो, लायबिलिटी का मतलब ध्यान में रखो कि लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, ध्यान में रखना, एकदम एक ही वर्ड से ध्यान में रखो। एसेट का मतलब समझ जाओ कि ये है तुम्हारे लिए खुशी, क्या है, खुशी, खुशी या संपत्ति, ठीक है। तो ये खुशी है। मेरी हैंडराइटिंग मेरी तरह खूबसूरत है तो थोड़ा आप समझ लेना, ओके। चलते हैं। अब देखिए यहाँ बैंक लोन, बैंक से लोन लिया, लोन फ्रॉम पार्टनर से लोन लिया, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ओवरड्राफ्ट, 1 लाख का कैपेसिटी था, 1.5 लाख ले लिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, उधारी में जी रहे हैं भाई। ये देखिए इस पे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग खर्चा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग खर्चा। आउटस्टैंडिंग का भी लग गया तो समझ जाने का कि लायबिलिटी का आइटम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव में एडवांस, किसी से पैसा एडवांस में लिया वो भी अपने लिए बोझ है। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए भी पैसा निकाल के रखना, तो पहले से भाई गवर्नमेंट को देना है कुछ ना कुछ पैसा, तो सारे अमाउंट के रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे गुडविल आ गया, एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, आपकी खुद की संपत्ति, आपकी खुद की बिल्डिंग, लेकिन वो डेप्रिशिएट होगी तो लेस हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन वो डेप्रिशिएट होगी तो लेस हो जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्चर, आपका खुद का फर्नीचर है लेकिन वो डेप्रिशिएट होगा तो लेस हो जाएगा। इक्विपमेंट, औजार, डेप्रिशिएट होगा, लेस हो जाएगा। डिलीवरी मोटर वैन, लेकिन डेप्रिशिएट होगा। आपकी खुद की गाड़ी है, कार है, मोटर वैन है, एसेट्स है आपके पास ना, वो एसेट्स ही हो गए आपके, तो क्या डेप्रिशिएट होगा तो लेस हो जाएगा। लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड, ऐसी प्रेमाइसेस जो आपने भाड़े पे दे दिया या भाड़े पे नहीं दिया है तो भी उसका भी तो डेप्रिशिएशन होगा बोलते हैं। पेटेंट, उसका भी डेप्रिशिएशन होगा। लूज टूल्स, औजार वगैरह, उसका भी डेप्रिशिएशन होगा। इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिशिएशन नहीं होता भाई, इन्वेस्टमेंट तो प्रॉपरली अपना इन्वेस्टमेंट पे कमाई है, खुशी की बात है मेरे लिए। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, उसका भी डेप्रिशिएशन होगा। स्टोर का मतलब कुछ अलग अलग हिस्से होते हैं, फॉर एग्जांपल पीसी को असेंबल करना है तो उसके अलग अलग हिस्से होंगे, मदरबोर्ड अलग होगा, सीपीयू अलग होगा, राइट, तो उसके भी डेप्रिशिएशन होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ध्यान देना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शब्दों को ध्यान दो, शब्दों की गहराई को समझो। प्रीपेड एक्सपेंसेस देख रहे हैं आप, और ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। वर्ड से ध्यान रखो, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा लायबिलिटी होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा एसेट होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। वर्ड से ध्यान में रखो। आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस, क्लोजिंग स्टॉक, इससे पहले भी क्लोजिंग स्टॉक आपको आया था ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, आई एम सो सॉरी। सन्ड्री डेटर्स, ये देखिए फॉर्मूला है,
ये फॉर्मूला है, मैं जब आपको प्रैक्टिकल सम कराऊंगा तो वहाँ पे मैं समझाऊंगा कि फॉर्मूला कैसा होता है। सन्डी डेटर्स में से लेस फर्दर बैड डेट्स, लेस न्यू आरडीडी, ऐड ओल्ड आरडीडी। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, पैसा आने वाला है बिल का। इनकम रिसीव्ड, एडवांस, कैश इन हैंड, रोकड़ा पैसा, कैश एट बैंक, गैस बैंक में जितना पड़ा हुआ है वो सारा का सारा पैसा। अब क्या करना है टीम, देखो इसमें फाइनल किसे वैल्यू आती है, इसमें बहुत ही सावधानी से करना होता है। यहाँ पे कोई भी गलती की है तो टैली नहीं होगा। ये टोटल है ना, ये टोटल आपको करना है इसका टोटल, और ये जो दिख रहा है ना इसका टोटल। जब आप करेंगे टोटल, इसको टोटल ऐड करेंगे और इसको टोटल ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसकी और इसकी दोनों की जो वैल्यू आएगी, टोटल फिगर जो आएगा, दोनों का जो टोटल फिगर आएगा ना टीम, ये टोटल फिगर ये होना चाहिए टैली, ये होता है टैली। और यहीं पर हमको मिलता है सुकून की भाई सम हो गया पूरा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। अभी देखिए ये आपका थियरी है, प्रैक्टिकल में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डोंट यू वरी, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। मैं आपके प्रैक्टिकल के जो टेक्स्ट बुक के सम्स है ना, एग्जाम्पल्स, वो भी कराऊंगा और 1-2 अनसॉल्व भी कराऊंगा। तो ओवरऑल इस चैप्टर के आपको कम से कम 6-7 प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे बैक टू बैक। ठीक है, कुछ चीजें ध्यान में रखने लायक, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का जो भी आइटम रहेगा उसको सिर्फ एक ही बार दिखाएंगे, और फाइनल अकाउंट में साइलेंट और हिडन एडजस्टमेंट को छोड़ के। लेकिन जो एडजस्टमेंट में होगा उसका कभी भी 2 इफेक्ट आएगा फाइनल अकाउंट में, और एक इफेक्ट हमेशा डेबिट होगा और एक इफेक्ट हमेशा क्रेडिट होगा। ध्यान में रखना है कि एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट आएगा, एक इफेक्ट डेबिट होगा, एक इफेक्ट क्रेडिट होगा। सर क्या है ये एडजस्टमेंट, क्या इफेक्ट है? कोई बात नहीं, आप जब प्रैक्टिकल सम करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। प्रैक्टिकल सम्स में आपको क्लियरली आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हो रहा है ये। चलिए कुछ मैं एडजस्टमेंट्स आपको बता देता हूँ। देखो इसके बिना आपका सम पूरा नहीं होगा। ये एडजस्टमेंट होता है तो ही इसके बेसिस पे हम लोग इसकी डबल एंट्री, एडजस्टमेंट का पहला ही काम है कि भाई मैं डबल एंट्री मांगता हूँ, मुझे ना मेरी एंट्री आप लोग 2 बार करना। ठीक है, मेरी एंट्री आप लोग कितने बार करना? 2 बार करना है मेरी एंट्री। ठीक है, तो 2 बार करने के लिए क्या करना होगा इनको? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले इसके 2 इफेक्ट आएंगे, देख लो 2 इफेक्ट आएंगे क्लोजिंग स्टॉक के। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, दूसरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चा जो एक्स्ट्रा पहले से कर दिया है, ज्यादा कर दिया है, तो पर्टिकुलर एक्सपेंस में खर्चे में उसको ऐड करेंगे। डेबिट साइड में ही होता है खर्चा हमेशा, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में होगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होगा। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे भाई खर्चा है, नुकसान ही बट ऑब्वियस, प्रीपेड, पहले से दे दिया खर्चा, तो इसको पर्टिकुलर जो एक्सपेंस होगा उसमें से क्या करेंगे, उसके डेबिट साइड में से लेस करेंगे। क्या करेंगे? डिडक्ट। डिडक्ट का मतलब क्या हो गया? माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे। और दूसरा किधर लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे। ओके, इनकम रिसीव इन एडवांस, पहले से मिल गया तो वापस से इसको डिडक्ट करेंगे फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रेडिट साइड से, जहां से भी आया है वहां से लेस करेंगे और इसके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। इनकम रिसीवेबल हो, पैसा जो मिलने वाला है उसको हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर इनकम ऑन क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या करेंगे? ऐड करके लिखेंगे, मिलने वाला है ना, और जब मिलने वाला है तो खुशी की बात है, तो इसके लिए वो हो गया एसेट। अब देखिए बैड डेब्ट्स, कुछ ऐसे कर्जदार है, कुछ ऐसे देनदार है जो डुबा सकते मेरा पैसा, तो इनको डेबिट साइड में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, उसमें ऐड होगा, ऐड टू ओल्ड एंड बैड डेब्ट्स, ओल्ड में ऐड होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला काम होगा। और सन्डी डेटर्स में से इनको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। सन्डी डेटर्स में माइनस कर देंगे और डेबिट साइड के प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ओल्ड आरडीडी में ऐड करेंगे। डाउटफुल डेब्ट्स एंड डाउटफुल आरडीडी, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और सन्डी डेटर्स में से क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे सन्डी डेटर्स में से। ठीक है, अभी देखिए रिजर्व और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कुछ ऐसे पैसे जो रिजर्व करके रखा है कि भाई डेटर्स अगर कभी नहीं दिया पैसा तो उस सिनेरियो में क्या होगा, मैं नुकसान की भरपाई कैसे दूंगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है।
डिस्काउंट अलाउड, अगर मैंने सामने वाले को डिस्काउंट भी दिया 9,900 का एग्जांपल मैंने दिया था, 9,900 का था पैसा, बट सामने वाला 9,000 दे रहा है, बोले चलो ठीक है रफा दफा सफा करो, केस क्लियर करो, तो ठीक है 9,000 दे के क्लियर कर दिया, तो जो 900 हो गया वो डिस्काउंट अलाउड किया, तो मेरे लिए अगर मैं फॉर्म चला रहा हूँ तो मेरे लिए तो नुकसान हुआ ना, तो डेबिट साइड में ऑलवेज। और सन्डे डेटर्स में से इसको लेस कर देंगे, भाई दे दिया उसने तो माइनस कर दो, खत्म करो उसका हिसाब किताब, कहानी खत्म। डेप्रीशिएशन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी वैल्यू होगी, एसेट से जो भी वैल्यू वियर एंड टियर होती है, एसेट में से जो भी वैल्यू माइनस होती है एसेट में इसका असर होता है, और पर्टिकुलर बैलेंस शीट में से लेस करेंगे, ठीक है यहाँ पे दिया, पर्टिकुलर बैलेंस शीट में से क्या करोगे, लेस करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और कैपिटल करंट अकाउंट ऐड करेंगे, कैपिटल करंट अकाउंट में ऐड करेंगे, कैपिटल करंट अकाउंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए ये एंट्रीज आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, समझ लो, सब कर लेना है। एक प्रैक्टिकल सम में आपको 4 से 5 ही एडजस्टमेंट आएगा, और 4 से 5 एडजस्टमेंट के लिए आपको पढ़ना सब पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बोल नहीं सकते कि एग्जामिनर के मूड में क्या आए, वो कौन से टाइप की एडजस्टमेंट आपसे पूछ दे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते, बट आप यहाँ पे आज इसको समझ ही जाइएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग हो गया तो उसका इंटरेस्ट शो ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में देख वहां से, या फिर लेस करेंगे कैपिटल करंट अकाउंट से, ठीक है, कैपिटल करंट अकाउंट में से लेस करेंगे, और दिया है करे और दिया है, और या तो आप डेबिट साइड में लिख दो पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि वो खर्चा है ना पार्टनर का, पार्टनर ड्राइंग अगर कर रहा है तो खर्चा है, तो खर्चा कभी भी किधर रहता है, डेबिट, खर्चा किधर रहता है कभी भी डेबिट, खर्चा किधर रहता है कभी भी डेबिट, ध्यान में रखना एकदम, वर्ड टू वर्ड ध्यान में रखो। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दूसरा इफेक्ट आएगा, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, अगर लोन लिया है तो भी लोन लिया है तो भी डेबिट खर्चा है, और लोन टेकन में क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, भाई लोन बढ़ गया ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और लोन गिवन, लोन दिया है तो कमाई आ जाएगी मेरे पास, मैंने किसी को लोन दिया है तो मेरे पास पैसा आने का चांस है, बहुत अच्छी बात है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में खुशी की चीजें, कमाई आ रही, खुशी की चीजें। इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, देखिए मैंने इसका एग्जांपल ऑलरेडी बता दिया कि इंश्योर्ड गुड्स है डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जल गई है, तो मैंने बोला था कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक इफेक्ट, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक इफेक्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक इफेक्ट। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज करो कि 10,000 का गुड्स था, एकदम छोटे से एग्जांपल से आप समझो, ज़्यादा आपको बड़ा एग्जांपल यूज करके कैलकुलेशन मत करो, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। देखिए 10,000 का गुड्स था, राइट, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भाई मैं आपको इसमें से सिर्फ 8,000 दे दूंगी, तो 8,000 तो चलो भर दिया मेरा, इसने भरपाई कर दिया 8,000 का, ओके ऑलराइट, तो फिर बचा कितना, 2,000, तो एग्जैक्ट नुकसान कितने का हुआ भाई, 2,000 का ही नुकसान हुआ है एग्जैक्ट, ओके। तो ये देखिए ये 2,000 वाली जो वैल्यू है वो कहाँ पर आएगी, 2,000 वैल्यू जो एग्जैक्ट नुकसान हुआ है वो वैल्यू आपकी आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बैलेंस शीट में क्या आ जाएगी, बैलेंस शीट में वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 8,000 वैल्यू, क्योंकि इसकी क्लेम अमाउंट दिख रहे हैं यहाँ पे, क्लेम अमाउंट होता है इंश्योरेंस कंपनी जिसका भरपाई करके दे रही, तो 8,000 यहाँ पे आ जाएगा, और ये टोटल का टोटल 10,000 है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सामान के साथ कुछ भी हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते। अनइंश्योर्ड गुड्स तो भाई पूरा जल गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, टोटल वैल्यू गुड्स स्टोलन, सामान चोरी हो गया, वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल यूज के लिए दिया, वापस से P&L डेबिट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सामान के साथ कुछ भी हो रहा, देखिए एक एंट्री आपको आप क्रेडिट साइड में आ रही है, देख रहे हैं आप, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट पर्सनल यूज के लिए किया था तो वहां से लेस किया है, डिडक्ट किया है, और कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया। अनरिकॉर्डेड परचेस, देखो ये दोनों एंट्री है ना, अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ये तो ध्यान में रखो, ये बाहुबली एंट्री है, अगर ये ध्यान में रख लिए, ये कभी भी गलती से आ जाती है तो आपको करने आना चाहिए। इसको परचेज में ऐड करोगे डेबिट साइड में, ठीक है, और क्रेडिटर में भी ऐड करोगे, ध्यान देना, परचेज में भी ऐड हो रहा है और क्रेडिटर में भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ध्यान देना क्या चीज ऐड हो रही है, परचेज वाली चीज। और ठीक इसका उल्टा सेल्स में किधर ऐड होगा, देखो डेटर्स में ऐड होगा, डेटर्स में ऐड होगा, बैलेंस शीट के
बैलेंस शीट में मिलता है डेटर्स, डेटर्स में ऐड होगा, और साथ साथ में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो सेल्स होता है सेल्स में भी ऐड हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो पर्टिकुलर जो रेवेन्यू एक्सपेंस में ऐड हो गया तो उसमें से माइनस करेंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, और वही वैल्यू निकालेंगे एसेट साइड में बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर इंक्लूडेड होगा तो ठीक उसका तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखिए पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटा देंगे एसेट साइड में से, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर होगा तो देखो यहाँ पे भी दोनों चीजें ऐड होगी। जो भी बिल डिसऑनर हुआ उसको सन्ड्री डेटर में ऐड करना है, ठीक है, सन्ड्री डेटर में ऐड करना है। बैलेंस शीट ऑफ एसेट साइड में सन्ड्री डेटर होता है, और जो भी बिल डिसऑनर हुआ है उसकी वैल्यू को डिडक्ट करना है। कहाँ से डिडक्ट करना है, डिडक्ट मतलब माइनस करना है। माइनस कहाँ से करना है आपको, फ्रॉम द बिल्स डिसऑनर्ड, फ्रॉम द बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल में से बिल्स डिसऑनर्ड की वैल्यू को माइनस करना है। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट है, ठीक इसका अपोजिट है। बिल्स रिसीवेबल था तो बिल्स पेएबल की बात हो जाएगी, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। तो यहाँ पे क्या था, डेटर्स में ऐड हुआ था, यहाँ पे कहाँ ऐड हो जाएगा, क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट के। और डिडक्ट कहाँ से हो जाएगा, बिल्स डिसऑनर है तो बिल्स पेएबल में से डिडक्ट होगा। पेएबल ऑनर है, डिसऑनर है तो बिल्स पेएबल में से माइनस करोगे, सिंपल। डिफर्ड एक्सपेंसेस, देखो फ्यूचर को ध्यान में रखते कुछ एक्सपेंसेस कर देते तो उसको बोले डिफर्ड एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट पेड 5 साल के लिए दे दिया है। एक बात बताओ मुझको, 5 साल के लिए तो हम हिसाब किताब 1 साल का ही करेंगे, तो 5 साल के रखने की क्या जरूरत है। तो 1 साल का जो हिसाब होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, बाकी का जो 4 साल का हिसाब होगा, 4 साल का जो एक्स्ट्रा दे दिया है वो डिफर्ड होगा, और उसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। प्रीपेड है एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा उसने प्रीपेड कर दिया, हमको पहले से दे दिया, ऐसा करके हम लोग लिखेंगे, राइट। ऑलराइट, अब आप ये सारे के सारे एडजस्टमेंट से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आएगी तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, ठीक है, लूप में देखो, बट देखो समझ में आ जाएगा, कंफर्म समझ में आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको इजी एंड लूसिड लैंग्वेज में समझा पाऊँ और आप समझ भी जाएं। आपको ज़्यादा टेक्निकली ज़्यादा डिफिकल्ट में लेना नहीं है अकाउंट्स को, डरना नहीं है अकाउंट से। चलिए आ जाते हैं हम लोग, डरना नहीं है, मैं हूँ तो डरो मत जरा भी। रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करें, इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीप्ट सेल्स, जैसे कि क्या हुआ है सर, समझा नहीं। जैसे कि सेल हुआ है गुड्स का जो कि इंक्लूड हो गया है सेल ऑफ फर्नीचर में, तो उसको क्या करेंगे, सेल्स में क्रेडिट में ऐड करेंगे ट्रेडिंग साइड में, और फर्नीचर में भी ऐड करेंगे एसेट साइड में, ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यहाँ पे भी ऐड होगा और यहाँ पे भी ऐड होगा, देख रहे हैं। लेकिन एक ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में ऐड हो रहा है, फर्नीचर का एसेट, एसेट का भी मैंने बोला था आपको प्लस कंसिडर करेंगे एसेट, तो ये डेबिट, समझ रहे क्या, एक डेबिट और एक क्रेडिट इफेक्ट हो रहा है, ध्यान देना, छू नहीं रहा है। क्रेडिट को हम लोग माइनस कंसिडर करते हैं, क्रेडिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब माइनस समझो, और डेबिट मतलब प्लस समझो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को कुछ परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट का देने का बोला था, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है वहां पर दिखाएंगे कितना कमीशन दे रहे पार्टनर को, और क्रेडिट साइड में पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में ऐड कर देंगे। चलिए, कुछ एडजस्टमेंट होती है ना, बहुत जिद्दी टाइप की होती है, देखो हिडन बोलते हैं उनको ना, ये छुपी होती है, और इनका इलाज ये है ना कि आप इनको ढूंढो और ढूंढ के इनको शूट करो, ठीक है। इनको ढूंढना पड़ेगा आपको, काफी गहन अध्ययन करना पड़ेगा आपको। चलिए मैं आपको सब बता देता हूँ। मैं एक बहुत ही आसान है, समझना बहुत आसान है। देखिए, सैलरी रेंट पेड, सैलरी या रेंट पे कर गया है 10 महीने का, बनता कितने महीने का है अकाउंट, 2 महीना बाकी रह गया, तो 2 महीने का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कहाँ पे ऐड करेंगे, सैलरी में ऐड करेंगे या रेंट में ऐड करेंगे, जो भी रहेगा, और अलग से दिखाएंगे कि भाई ये सैलरी एंड रेंट फॉर 2 मंथ के लिए लायबिलिटी है, ठीक है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 साल का, 30 जून 2019 तक का, और अकाउंटिंग साल खत्म कब भी हो जाता है, ईयर 31 मार्च 2019 को। एक बात बताओ मुझको, 31 मार्च को ही खत्म हो जाता, और तो फिर तुमने जून तक का क्यों दे दिया, ठीक है। 31 मार्च के बाद अप्रैल होगा, अप्रैल
और उसके बाद मई, और मई के बाद जून। ध्यान देना, अभी बताओ मुझको अप्रैल, जून, मार्च, ठीक है, जून की आखिरी तारीख है, मतलब जून का पूरा महीना यूज हुआ रहेगा। तो देखो अप्रैल से मई एक महीना हो गया, और मई से जून दूसरा महीना, ठीक है। तो कितना, 2 महीना। तो 2 महीने का उसने क्या एक्स्ट्रा दे दिया, तो उसको डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे प्रोपोर्शनेट अमाउंट में से। 3 महीने का जो है एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम द 3 मंथ। देखिए आप देख रहे जून के तीसरे में, तो ये तीसरा महीना, ठीक है, जून का पूरा यूज हो रहा है ना, जून का 30 दिन ऐड हो जाएगा, अप्रैल का पूरा, मई का पूरा, जून का पूरा। तो ये 3 महीने का इंश्योरेंस इसमें ऐड हो जाएगा, डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेपरेटली इसको अमाउंट को दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस करके। भाई पहले से दे दिया है तो पहले तो माइनस करोगे प्रीपेड इंश्योरेंस, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है, पहले से दिया प्रीपेड। एडवर्टाइजमेंट 4 साल के लिए, भी डेफर्ड है, देखो 4 साल के लिए, तो वो 1 साल, तो 1 साल का जो हिस्सा रहेगा, फॉर एग्जांपल समझो एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 10,000, फॉर एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पे समझिए, आप ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, प्रेशर लेके पढ़ाई मत करो, हल्के में इसको तरीके से पढ़ो, सलीका होता है। देखो अब समझो एडवर्टाइजमेंट 10,000 का था, तो मैं इस साल में कितना लिखूंगा, इसको पहली बात तो डिवाइड बाय 4 कर दो। जब आप डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो आपको आएगी वैल्यू 2500। 2500 आप ध्यान में रखो, 2500। अब कितने 2500 हो गए 10,000 में, 10,000 में 2500 कितने हो गए, 25 चौका 100, 4 होंगे, राइट। तो इसमें 4 हिस्से बांट दो आप, 4 हिस्से बांट दोगे आप, 2500 के 4 हिस्से, राइट। तो 2500 का एक हिस्सा ये हो गया 1/3, ये 1 हिस्सा यहाँ पर शो करेंगे, और जो बाकी का बच गया 7,500, तो 7,500 का जो अमाउंट है वो आ जाएगा आपके एसेट साइड में, रिमेनिंग जो बैलेंस है 3/4 बैलेंस, ठीक है, रिटर्न। अब देखिए रेंट रिसीव 11 महीने का ही मिला है, 11 महीने का मिल गया है, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो बाकी है फॉर 1 मंथ टू रेंट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है, वो लिखेंगे हम लोग और एसेट साइड में लिख देंगे, ठीक है। रेंट मिल चुका है, 11 महीने का ऑलरेडी मिल चुका है, बहुत अच्छी बात है ना भाई, इनकम है तो कमाई में लिखो और एसेट साइड में लिखो, खुशी की बात है। 10% लोन बोरो किया, बोरो मतलब लिया है भाई, तुमने खुद कर्जा पा लिया अपने सिर पे, तो क्या करना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट दोगे। देखो यहाँ पर तारीख का ध्यान में रखो, देखो 31 मार्च 2018 को खत्म हो जाए, लेकिन जून तक का दे दिया, तो वही कहानी यहाँ पर 3 महीने वाली कहानी, ध्यान देना, 3 महीने वाली कहानी, देखिए 3 महीने वाली, 3 मंथ। और बट ऑफ बेसिकली लोन बोरो किया तो खर्चा है, तो डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड, खर्चा है डेबिट साइड, और खर्चा है कर्जा है, कर्जा पे खर्चा है तो लायबिलिटी, कर्जा पे खर्चा है तो लायबिलिटी, सिंपल। अब देखो इन्वेस्टमेंट आपने कुछ खरीदा था, परचेस किया था, तो इन्वेस्टमेंट पे आप कुछ ना कुछ कमाओगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इनकम आएगी, तो एक तो चीज साफ हो जाती है कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। लेकिन कितना सर, यहाँ पे देखो 31 मार्च 2019 की बात हो रही, 1 जनवरी को परचेस किया था, तो 3 महीने की बात हो जाएगी ना, 3 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। और ये हमारे लिए रिसीवेबल है तो एसेट साइड में आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल तो एसेट साइड में। गवर्नमेंट बॉन्ड इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट साइड में, पैसा आएगा, और खुशी की बात बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बात आप इतनी सी ही तो बात है, आपको ज्यादा इसको डिफिकल्ट लेवल पे पढ़ के नहीं लेना, आपको इसे समझना है, और ये सारे हिडन एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट सारे के सारे एंट्री आपको याद रहने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बोल नहीं सकते कि इसमें से कौन सी हिडन वाली आपके हिस्से गिरेगी, कौन सी एडजस्टमेंट आपके हिस्से में आएगी। 4 से 5 एडजस्टमेंट होते हैं एक क्वेश्चन में, तो बोल नहीं सकते कि कौन सी आएगी, तो इसके लिए आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते आगे पढ़ते, कुछ चीजें खास चीजें ध्यान देने लायक चीजें। अब इसमें आप जो कुछ भी पढ़ रहे टीम इस पूरे चैप्टर में ना, आप सारी की सारी चीजें खास चीजें ही पढ़ रहे। और ये देखिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या इंपॉर्टेंट बोला है भाई, ट्रायल बैलेंस का कभी भी इंक्लूडेड 1 टाइम, ट्रेडिंग प्रॉफिट अमाउंट बैलेंस शीट वर्किंग सेक्शन, और एडजस्टमेंट का कभी भी 2 इफेक्ट होगा, ठीक है, ये पढ़ चुके हम लोग। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस का अपीयर होगा डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एसेट साइड ऑन द बैलेंस शीट, ठीक है।
क्रेडिट साइड कहाँ पर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में अपेयर होगा, कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर कैपिटल अकाउंट के लायबिलिटी में। मैंने बोला था ना, देखो डेबिट, मैंने बोला था कि डेबिट का मतलब आप इसको प्लस से कंसीडर करो, हालांकि होता तो इसमें खर्चा है, जाता है, लेकिन इसको ऐसे समझो, और क्रेडिट समझो माइनस, ऐसा हालांकि इसमें आता है लेकिन इसको समझो माइनस, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना। तो ये देखिए यहाँ पर आपका क्लियर हो गया है चौथे वाले में, ठीक है। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखिए अगर सैलरी और वेजेस आ गया ना अलग अलग, तो उस टाइम पे वेजेस को कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के, और अगर सैलरी को P&L में लिखेंगे अलग अलग आया। तो अगर वेजेस एंड सैलरी साथ में आ गया तो इसको डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, और अगर सैलरी एंड वेजेस आया तो P&L के डेबिट साइड में लिखेंगे, सिंपल है। ट्रेड एक्सपेंस, अगर सिर्फ अकेला ट्रेड एक्सपेंस आता है ना क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ले दो चुपचाप। लेकिन ट्रेड एक्सपेंस के साथ इसके भाई लोग भी आ गए, दोस्त लोग भी आ गए, भाई हम लोग भी आ रहे, सन्ड्री आ गया, ऑफिस एक्सपेंस आ गया, जनरल एक्सपेंस आ गया, मिसलेनियस एक्सपेंस आ गया, तो उस सिनेरियो में ट्रेड एक्सपेंस को, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस की वैल्यू को, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस की वैल्यू को डेबिट साइड में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के, और बाकी की जो वैल्यू होगी उसको कहाँ पे लिखेंगे, P&L के डेबिट में लिखेंगे, एज सिंपल एज दैट। एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स के लिए, प्रोविजन के लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए इफेक्टेड कहाँ पे होगा, एडजस्टमेंट को कहाँ पे करेंगे, डेटर्स के साथ, गिवन इफेक्ट के साथ। सच एडजस्टमेंट कैन बी अनरिकॉर्डेड सेल्स, जैसे कि अनरिकॉर्डेड सेल कभी गलती से आ गया, ड्राइंग आ गया, इंक्लूडेड इन द डेटर्स, डेटर्स में उसको ऐड करेंगे, और ड्राइंग इज ट्रीटेड एज सेल्स, और ड्राइंग भी अगर कुछ हुआ तो उसको भी ट्रीटेड एज सेल्स करेंगे, सेल्स ही समझेंगे उसको। डिस्काउंट ऑन डेटर्स to be given effect after adjustment of bad debts, bad debt provision for bad and doubtful debts के बाद ही डिस्काउंट पे कैलकुलेशन होगा। कैसे होगा मैं आपको प्रैक्टिकल समय बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये कैसे होगा आपको प्रैक्टिकल सम में बताएंगे, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी, ठीक है। प्रैक्टिकल सम्स की वीडियो जल्दी ही मिलेगी आपको। हिडन एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, जिसका कुछ नहीं होगा, तो उसका आपको मैंने हिडन एडजस्टमेंट ऑलरेडी बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू, दो वैल्यू अगर दिया है, ठीक है, आपके ट्रायल बैलेंस में कुछ और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, बट एडजस्टमेंट में कुछ और दिया है, या फिर एडजस्टमेंट में ही दो वैल्यू दिया है, तो जो भी वैल्यू कम वाली रहेगी, लेस कम वाली वैल्यू रहेगी ना, उसी को तुम कंसीडर करोगे एज अ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब चलिए कुछ फॉर्मूले, यहाँ पे दो फॉर्मूले ध्यान में रखना, ध्यान में रखो। जब कभी भी नेट प्रॉफिट, ध्यान में वर्ड से ध्यान में रखो, जब कभी भी नेट प्रॉफिट, इफ नेट प्रॉफिट चार्जिंग, इफ ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर, ध्यान में रखना, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन नेट प्रॉफिट, इट इज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा दिया रहेगा आपको, तो इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, बिफोर पहले, तो यहाँ पर सीधा सीधा रेट ऑफ कमीशन इंटू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, सिंपल। और जब कभी बोल दिया आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर, ये वर्ड ध्यान में रखो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा, रेट ऑफ कमीशन इंटू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ड्राइंग्स देखो, बट ऑब्वियस ड्राइंग्स जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा 9% है तो 9 डिवाइड बाय 100, 7% है 7 डिवाइड बाय 100, 5% है तो 5 डिवाइड बाय 100, एज सिंपल एज दैट। ड्राइंग कभी भी 6 महीना, 6 डिवाइड बाय 12, 6 डिवाइड बाय 12 ऑलवेज, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें यहाँ तक आपको मैंने बता दिया है। मैं इसमें सारे का सारा मैंने आपको एडजस्टमेंट कवर करा दिया, मैंने पूरा फॉर्मेट कवर करा दिया मैंने इस लेक्चर में आपको। ये थियोरी का तीसरा लेक्चर है, इसके बाद बैक टू बैक आपको प्रैक्टिकल के लेक्चर्स मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ, और आपको और भी सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलते रहेंगे बैक टू बैक, सीएम, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, सारा का सारा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो वीडियो के दौरान, आपको कोई भी डाउट्स आता होगा पढ़ने, आप देख रहे हो और आप डाउट आता हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके जवाब जरूर दे दूंगा आपको। चलिए कुछ चीजें, कुछ खास बातें हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही खास बातें, आपके चैप्टर की खास बातें देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते,
और कुछ जो मतलब ये आएगा ना तो आंख मूंद के चुपचाप जैसा बोल रहा वैसे ही कर देना, ठीक है। सर आपने बोला आंख मूंद के कैसे, अरे आंख मूंद के मतलब चुपचाप कर देना भाई, सोचना मत, ज्यादा दिमाग मत लगाना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट के। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस आ गया तो उसको हम लोग हमेशा एसेट साइड के बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है, ओके। एनी आउटस्टैंडिंग इनकम, अगर इनकम आ गया तो ठीक एसेट साइड में आ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। इनकम रिसीव्ड एडवांस, कोई एडवांस में ले लिया है भाई, बोझ हो गया ना सिर पे, तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगी। डेप्रीशिएशन, भाई नुकसान हो रहा है, नुकसान होगा तो बट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पीएनएल के डेबिट साइड, ठीक है, पीएनएल के डेबिट साइड। लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट आएगा तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय पार्टनर, डेबिट साइड ऑफ करंट कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड, ये ध्यान में रखना, चुपचाप लायबिलिटी में लिख देना। और उसके बाद एक और बता, फंड लगा के कोई भी चीज आ जाएगी ना, फंड लायबिलिटी में लिख देना, कुछ सोचना नहीं ज्यादा। पब्लिक से कुछ डिपॉजिट आया है तो देखो लायबिलिटी, लोग डिपॉजिट करेंगे तो कल को लेने भी आएंगे ना, तो लायबिलिटी भाई देना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी है। फ्री सैंपल यूज खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री सैंपल बांट दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए सस्पेंस अकाउंट पे कुछ कहाँ कहाँ पर आता है, कैसे आता है, प्रैक्टिकल सम करेंगे तो इन डिटेल में आप समझ पाएंगे। इफ इट इज ऑन डेबिट साइड तो शो द सेम फिगर्स ऑन एसेट साइड, अब इट इज ऑन क्रेडिट साइड तो सेम फिगर, शो सेम फिगर ऑन लायबिलिटी साइड। क्रेडिट में रहेगा तो लायबिलिटी में दिखाओ, डेबिट में रहेगा तो एसेट में दिखाओ। क्या होता है सर, कैसे होता है, प्रैक्टिकल में अच्छे से समझ पाएंगे आप इसको। बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन जैसी वर्ड आ गया आपको तो उसकी वैल्यू को कहाँ देखोगे आप, एसेट साइड। कहाँ पे लिखेंगे आप, एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं नेसेसरी अकाउंट्स को बनाने के लिए, इंक्लूडिंग वर्किंग नोट्स, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में कुछ हम लोग एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एडजस्टमेंट के हिसाब से कुछ करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे ये सारा प्रोसेस बता हुआ। अकाउंटिंग इफेक्ट को सिक्वेंशियली हम लोग डालेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, फिर इफेक्ट्स दिखाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, वर्किंग नोट, एक्सेप्ट कैपिटल, फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, फिर ट्रांसफर करते हैं। कैसे होता है मैं प्रैक्टिकल सम में आपको प्रैक्टिकल की वीडियो बना रहा हूँ, काम चालू है सब पे, टीम बहुत जल्दी आ जाएगा। और आप उस वीडियो को भी पूरा प्यार दीजिएगा, अपना पूरा सहयोग दीजिएगा, अपना पूरा सपोर्ट कीजिएगा, भर भर के शेयर कीजिएगा, भर भर के कमेंट कीजिए। आप का हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है और मैं और भी चीजें लाता रहूंगा, आते रहेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही टीम। प्रैक्टिकल की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, बहुत जल्दी प्रैक्टिकल के वीडियोस भी आ जाएंगे और प्रैक्टिकल भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा और आप कर पाएंगे। अकाउंट्स का डर आपके दिमाग से निकाल दीजिए आप, इनफैक्ट आप SYGC का डर निकाल दीजिए। 12वीं कॉमर्स के बच्चे तो डर निकाल ही दो कि हाँ कैसे होगा, बहुत ईजी है और आसानी से हो जाएगा। करने वाला चाहिए, करने आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही टीम, मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपका प्यार दीजिएगा, आपके प्यार से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।